आपने सही और गलत दोनों कर्मों को आमंत्रण दिया था। आपके विचारों के स्तर पर आपके आमंत्रण दिया, वो आके रुक गए। जब वो लाइन में आ रहे, उनका रोल आएगा तब शायद कैंसर भी होगा, शायद चक्रवर्ती भी होगी। कर्म का रोल आएगा सब, शायद तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा विचार बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंस भी होगे, और कभी आपकी सोच ही बेकार हो जाएगी, आप बार बार परेशान हो जाओगे। आपके विचार सही ढंग के हो गए, पुण्य ने साथ दिया, तो आप में कोई ना कोई पॉजिटिव पावर आएगा। कर्म ने साथ दिया लेकिन गलत तरह से, तो नेगेटिव पावर आएगा। आप कौन हो, बात इतनी है। आपको जीना है, सत्य को पाना है। आप जो मान रहे हो वो सत्य है तो कभी गवाना मत। यदि आप जो मान रहे हो वो सत्य, ज्ञानियों ने ना बोला है कि ये विचार के स्तर पर ये सत्य नहीं है, तो सत्य की खोज आज से शुरू करनी चाहिए। वो सत्य क्या है? सत्य क्या है? आत्मसाक्षी भाव। जहां परमात्मा ने बताया है कि हम जहां भी जो भी धर्म से जुड़े हैं, उस धर्म की पूर्ण परिभाषा वो शाश्वत है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र के करीब है, वो देव गुरु धर्म के आधारित है, वो हमारे खुद पे ही एक पुरुषार्थ के आधारित सिद्ध होने वाला है। यदि इस अवस्था को लेके आगे आ जाओ, कोई भी कुछ बोलना मत, आगे आ जाओ आराम से। अरे ज्ञान, आपके विचार, उससे आपका संतुष्टि और आपको अनुभूति होगी। हर घर में हर व्यक्ति को 15 मिनट ज्ञानियों ने बताए हुए 2-5 प्रतिक्रमण पढ़ने चाहिए। घर के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अहिंसा के आचार जैन परिवार में, जैन कुल में होने चाहिए। जैन परिवार, जैन कुल, वो कोई कुल से नहीं है, लेकिन वो यदि किसी के प्रति मैत्री भाव रखता है तो वो जैनी है। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भुएसु वैरम मज्जन केण। किसी के प्रति दुर्भावना है ही नहीं, वो सारे जैन। क्रोध ही नहीं, किसी की घृणा ही नहीं। वो कैसी अवस्था होगी जब आप सबको प्रेम करोगे, सब आपको प्रेम करेंगे, सब आपको चाहने लगेंगे, वो अवस्था क्या होगी? जब आप संक्लेश से मुक्त होगे, आपके मन में अपार शांति होगी, कैसी मजा आएगी, आनंद कैसा छलकेगा। हाँ, झलक तो लो, एक छोटी सी झलक तो लो आनंद का, आनंद की। प्रयत्न करेंगे तो प्राप्ति करेंगे, प्राप्ति करेंगे तो अनुभूति करेंगे, और अनुभूति करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये चैनलाइज है, ये हमको पाना है। तो आपके परिवार की सुरक्षा हो, इसके लिए जैन आचार विचार उच्चार से आप कहीं भी बिछड़े नहीं, और बार बार मन को ये समझाए कि मुझे हिंसा नहीं करनी, मुझे रात को तो नहीं खाना, मेरा सामर्थ्य है पूर्व के भवों में जितने पाप किए वो तोड़ने हैं, मुझे तब त्याग से तोड़ने पड़ेंगे। इस देह ने पाप किए, इस देह पर अब हुकूमत करनी है, इस देह को भी कठोर से कठोर तपस्या तक ले जाना है। लेकिन ये देह का राग और नया पाप कराएगा। अब जुड़ नहीं पाओगे तप में, त्याग में, ज्ञान में, अब नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि आपकी पूरी मति, पूरे विचार वो जुड़े हुए ही देह से है। तो हम देह मुक्त होकर, देह के विचारों से मुक्त होकर, संसार की लालसाओं से मुक्त होकर, हम हमारे जीवन में कोई नए झलक पैदा हो, ऐसे कोई आयाम को छूने की कोशिश करें। यही भावना इच्छामि दुक्कड़म 13 का। इतना सारा सहन करते, मार कूट करते, सिर पर चढ़ जाते, शरीर छेदन भेदन कर देते, 10,000 साल कम से कम। आप तो 20-25 साल में ही विकेट शुरू हो गई तुम्हारी। 20 साल तक पता नहीं, छोटी उम्र थी तब पढ़ाई लिखाई, 20-22 साल में फैमिली लाइफ शुरू हुई, वापिस 20-30 साल चले गए, इसमें तो रोग परेशानी पीड़ा आ गई, और सामने अभी तो बुढ़ापा मौत दिख रहा है, कुछ नहीं किया, ये पूरी स्टोरी खत्म। यहां पर परमात्मा ने बोला ये जीवन से सबसे मूल्यवान जीवन और कोई नहीं है, इसके टक्कर पर कुछ भी नहीं है, न देव के सुख, न देव की दुनिया, न देव की विद्या, न देव की आराधना, कुछ भी नहीं है, उसके टक्कर पर कुछ नहीं। आपने यहाँ पर छोटा सा भी दुख सहन किया तो नरक के टक्कर से भी ज्यादा है। नरक, हर वक्त नरक के जीव दुख सहन कर रहे हैं, लेकिन उसके पास उसकी चेतना को उजागर करने के लिए, उसके धर्म भाव को पाने के लिए कोई सोच ही नहीं है। यहाँ पर छोटी सी भी क्रिया, सामायिक संदेशाओं, मुझे समता प्राप्त करनी है, इसका आयाम शुरू करना है। मना प्रसन्नता में दी परमात्मा प्रसन्नता कभी नहीं पाई, वो प्रसन्न के लिए अब मैं तैयार हो चुका हूं। प्रतिक्रमण, परमात्मा बहुत सारे पाप किए हैं, परमात्मा अभी यहाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं नॉर्मल बनना चाहता हूं, प्लीज गॉड सेव मी, मुझे बचा लो इस पापों से। प्रतिक्रमण शुरू होता है, ये चेतना का आविष्कार है, चैतन्य का नृत्य और संगीत शुरू हो गया। अब आप देखो आपके जीवन में किसके प्रति असत भावना, किसके प्रति घृणा, किसके प्रति अपराध भाव, किसके प्रति निंदा, किसके प्रति ईर्ष्या, किसके प्रति गलतियों से बोलना चालना, किसकी दुनिया की बात करना, कितना सारा काम बाकी है पूर्व के भावों का यहाँ। और आप तो दुनियादारी लेकर बैठे हो, न्यूज़पेपर लेकर बैठे हो, ये करना वो करना, ये बाकी है, अभी क्या हुआ?
क्या किया? यहाँ पर नरक ने जो भी दुख सहन किया है उसके टक्कर में यहाँ दुख जो है वो नरक से भी कम है, फिर भी नरक से मूल्यवान है। देवलोक के कितने सारे सुख हो, लेकिन वो सुख से भी यहाँ पर मन सुख, मानसिक शांति और गुणवान जो जीवन की प्राप्ति है, इसके जो योग मिले, इसे जहाँ अनुकूलता मिली है, वो अनुकूलता देवलोक में नहीं है। जानवर की दुनिया में इतनी खेत कराते हैं, किसान यहाँ पर इस बैलों को जोड़ के इतनी सारी खेती कराते, परेशान करते, खाना पीना कम मिलता है, उसको मारते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ किया हुआ सम्यक भाव का एक छोटा सा उपवास या उपासना बहुमूल्यवंत है। बोलो, आपको विदाउट थॉट्स मैनेजमेंट करना है या टू बी एक्टिव थॉट्स, विचार सक्रिय बनाने हैं या विचार शून्य ही आपको आगे निकलना है, वो आपको ही करना पड़ेगा। आप बोलोगे बाबू जी क्या है ये, प्रश्न वापिस खड़े करोगे, ये सब एक घंटे में पूरे प्रश्न के समाधान आ गए। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो 1 महीने तक सुनो, फिर मुझे क्वेश्चन करो। आप तैयारी करो, पहले तो आप चैनलाइज हो जाओ कि क्या हो रहा है, सब कुछ अंदर कौन सी घटना हो है, भीतर में आया यात्रा कौन सी है क्रिया के बाद। आप खुद तैयार हो जाओ, 15 दिन 20 दिन 30 दिन विचारों पे चलो और फिर तय करो व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, ये सब मेरे परिवार की सुरक्षा हुई या परिवार घायल हुआ, क्या हुआ। आप 50 साल तक सुख ही चाहते हो या परंपरा पर हजारों लाखों करोड़ों साल तक सुख चाहते हो? हाँ, आप जीव तत्व को मानते ही नहीं हो तो आपकी करुणा क्या? 2 महीना आपने जीव तत्व की करुणा की, तपस्या की, पक्का पानी पिया, उबाला हुआ और तप किया, रात्रि भोजन नहीं किया। 10 महीने आपने जो किया वो 2 महीने की कंपैरिजन में थॉट्स क्या थे, विचार क्या था? धर्म एक ही होता है और बांध छोड़ बिना के होता है और फाइनल सेंटर होता है। आपको जीव दया पालन करती है तो हर पहलू को छुओ, मुझको जीव दया पालन करनी है। कल रात को फूड कंट्रोल उसकी पूरे व्याख्यान में यही बात हुई कि जीव दया का पालन करना ही है तो मैं कहां तक कर सकता हूं, कितनी संभावना है, और संभावना नहीं है तो उसका पुरुषार्थ करके मेरी संभावना खड़ी करो। आपने क्यों 2 महीना धर्म मान लिया? पहली बात ये, आपने को तिथि के 24 और प्रतियों मान लिया, पहली बात तो ये बताओ। आप धर्म करो या ना करो, जो धर्म हो रहा है उसके पीछे आपका चैतन्य वो घायल तो नहीं हो रहा है ना? आपके चैतन्य की सुरक्षा तो हो रही है। चैतन्य आपकी, आपके विचार, आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपका निर्मल जीवन। मानव जीवन का अधिकार है भगवान बनने का, और वो भगवान के पास तक पहुंचने के लिए उसे अपने चैतन्य को, अपने शाश्वत स्वरूप को, अपनी स्वभाव दशा को, अपने आत्मा के भावों को उजागर करना पड़ेगा, वो परखना ही पड़ेगा, है या नहीं है कुछ। यात्रा कम करनी है कि ज्यादा करनी है? जन्म ही नहीं हुआ सत्य का। सत्य का जन्म कितनी परेशानियों से होता है, कितने संघर्ष से होता है। एक व्यक्ति यानी कि एक औरत वो माँ नहीं बनती है, माँ जब तब बनती है जब बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है तो ही माँ का जन्म होता है, वह माँ उसके पहले नहीं होती। दोनों का निर्माण एक साथ हुआ, वो संघर्ष की प्रक्रिया से निकले तो ही माँ बनी। बात यह है कि भक्त यदि वो सत्य की प्रक्रिया से निकलते हैं तो वो भक्त भगवान के करीब आता है। नरसिंह मेहता, मीरा और जाके चाइना के बहुत सारे च्वांगसुक, बहुत सारे संत महंत दुनिया में हो गए। इस दुनिया में कलाकारी कम है, गीत गाने की, नाचने की, चित्र बनाने की, काव्य बनाने की कम है। पिकासो के चित्र करोड़ों रुपए में बेच रहे, ऑफिस के बेच रहे। कवि टागोर की कविताएं रह रही है, कवि कालिदास के काव्य रह रहे, भर्तृहरि के काव्य रहे, सब रचनाएं अलौकिक है। तो कहाँ कम है? म्यूजिशियन सिस्टम में बांसुरी बजाने वाले उस्तादों के उस्ताद भी है, तबला बजाने वाले भी है। कला कहाँ कम है? कला के लिए आप बताओ, साइंस, इंटेलिजेंस, आगे जाके बहुत सारे दिमागी आदमी सब नया नया निर्माण इस दुनिया में करते रहते हैं। कहाँ पीछे पड़ा दुबई शहर, कहाँ पीछे पड़ा अमेरिका, कहाँ पीछे रहा है इंडिया? सबके पास कुछ ना कुछ कला है। किसी के पास ऋषि मुनियों की कला है, किसी के पास मंत्र की कला है, किसी के पास तंत्र की कला है, किसी के पास आयुर्वेदिक की कला है, किसी के पास पैसा कमाने की कला है, किसी के पास चीटिंग करने की कला है, किसी के पास धर्म क्रिया की कला है। लेकिन वो क्रिया होने के बावजूद भी उनके अंदर छिपा हुआ परम पद का जो चैतन्य है उसका जन्म नहीं हुआ। बंसरी बजाने वाले तो बहुत है, लेकिन वो बंसरी जो बनी है वो परमात्मा ने जिसे फूंक दी है, उसमें जो संगीत पैदा हुआ है वो बंसरी बनने के पहले उसके ऊपर प्रहार हुए हैं, तभी फूंक हवा उसे मीठी लगी है, तभी सुर पैदा हुआ है। बिना बंसरी यूं ही एक पेड़, एक छोटा सा पीस, वो तर्क संगीत में आ जाता है क्या?
पूर्व के कई भाव से हम निकले, बहुत सारी यात्रा हमारी पूर्ण हुई। इस यात्रा के साथ साथ हमने संघर्ष छोड़ दिया, और सबसे बड़ा संघर्ष देह का नहीं था, दुख का भी नहीं था, सबसे बड़ा संघर्ष मिथ्या भाव का था, जो हम जांच परख कर ही नहीं सके। हमारे मिथ्या भाव को हम देख ही नहीं सके, और मिथ्या भाव को हम ना देख सके, इसके लिए क्रिया का बल इजी सस्ती धर्म की क्रिया हो गई। आपको धर्म पाना, एक सामायिक कर लो, पुण्य साहब बन जाओगे। आप एक पूजा कर लो, आप कुमार का महाराजा बन जाओगे। आप एक बार वैराग आप सारे दूसरे बन जाओगे। सस्ता धर्म, हाँ स्वीकार लिया, खरीद लिया ना आपने, बिना संघर्ष के। क्यों? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सामायिक करने में, बहुत सरल है। एक उपवास करने में, एक तपस्या करने में, चंदन बाला के बेले करने में, गुरु गौतम ने जो छठ किया, इतना सरल है जो आप खरीद सकते हो। धर्म को खरीदा जा सकता है। क्यों? बिना विचार के। आपने तो वही मान लिया ना, आप तो ठेकेदार बन गए ना। थोड़ी बातों में थोड़ी एनर्जेटिक, थोड़ा पावर, थोड़ी कटुता रहेगी, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए कुछ चीरफाड़ करनी पड़ेगी। आपके मन में आपके जो विचार ले रहे हो पॉजिटिव लोगे तो बदलाव पूर्ण रूप से आ जाएगा। फिर सिर्फ यहाँ से उधार ज्ञान लेके जाओगे तो बांटने में अच्छा मजा रहेगा, बांटते रहो, फिर नो प्रॉब्लम। फिर पॉजिटिव बांटोगे, नेगेटिव। सत्य क्या है? आपने किसको सत्य माना? आपके संसार को, आपके परिवार को। आज सुबह अजीव पंडमणा ये शब्द पे आधारित अजीव तत्व और जीव तत्व में क्या डिस्टेंस है? आप जीव हो, यानी आपका देह अजीव है। आप जीव हो, आप जीव चैतन्य युक्त हो, आप में चेतना है, आप में मोमेंट है, आप में संवेदना है, आप में कोई लागणी है, आप कुछ अनुभूति कर रहे हो, आप जीव हो। तो जीव को जीव की अनुभूति हो रही है कि अजीव की अनुभूति हो रही है? जीव जीव को ही प्रेम कर रहा है कि अजीव को भी प्रेम कर रहा है? अजीव का द्वेष नहीं है, लेकिन अजीव का राग भी नहीं है। अजीव तत्व जिसमें न कोई प्राण है न कोई चेतना है, लेकिन हमारी वो मिथ्या भावना, हमारी वो भ्रमणा, हमारी कलाओं में खोट आई है, हमारी क्रियाओं में अज्ञान छिपा हुआ है। इस वजह से हर अजीव तत्व को लेके हम उसके पीछे पागल बन गए, और हर अजीव तत्व को लेके उसके पीछे युद्ध और संघर्ष की हर जगह पर हम मैदान खड़ा कर दिया, उतर गए। सोना चला गया, रोने लगे। बीमारी आ गई, रोने लगे। पैसा चला गया, जमीन पर किसी ने हुकूमत कर दी, किसी ने लूटफाट कर दी, रोने लगे। किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारा था तो भी हमारा हक का, हम ना सगा भाई था, उसके संघर्ष पे हम चले आए। ये सब क्या था? पैसा, जमीन, परिवार, देह। ये जीव था क्या? जीव था। अब मिथ्या भ्रमणा को दूर करने का तरीका, सिर्फ आपको विचार चाहिए, या विचार के साथ आपका खुद का साक्षात्कार भाव चाहिए? शक्कर मीठी है वो जानना बहुत मामूली चीज है, उसे चख कर अनुभूति करना वो महत्वपूर्ण है। संसार असार है, या तो फिर इस संसार में सुख नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज है, एक ज्ञान है, ये विचार है। लेकिन उस विचार को लेके जीवन में हर पल, हर वक्त, हर पल के करीब हम जब आते हैं, तो वो जीवन यात्रा में हम क्या महसूस करते हैं, यानी कि शाश्वत यात्रा है या नहीं, वो हमें पता चलेगा। विज्ञान ने कला विकसाई, फिर भी आइंस्टाइन जैसा आदमी इतने सारे विकास करने के बावजूद वो ऐसा कह रहा है कि मैंने कई रास्ते ढूंढ लिए, जब रास्ते ढूंढे और मिल गए तब पता चला कि और रास्ते ढूंढने बाकी हैं। बहुत मैंने कुंजियां ढूंढ ली, बहुत ताले खोल दिए, जब ताले खुला तो बहुत सारे दूसरे ताले पड़े थे, जहां पर कोई प्रॉपर्टी, कोई मुड़ी पड़ी थी, वहां खोजना जरूरी था। कोई ना कोई चीज हमें प्राप्त करनी थी, हमने प्राप्त कर ली। जब प्राप्त हुआ तब लगा कि अधूरा है, आगे कुछ है। यदि एक साइंटिस्ट अंतिम चरण में वो धर्म की महासत्ता को सत्य के नाम पर वो उजागर करता है, और ये बात यदि हमें पसंद आती है, तो हमारा वैचारिक स्रोत कौन सी दिशा को चुनने के लिए तैयार है? क्रिया के नाम पर हमने बहुत सारा काम किया, तो वो क्रिया चित्त में क्यों उजागर नहीं हुई? वो क्रिया हमारे चित्त को शांत करने के लिए क्यों नहीं तैयार हुई? वो क्रिया करने के बाद हमारे जीवन में कसाय, यानी कि विकृति, यानी कि द्वेष, यानी कि दोष, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स, वो दूर क्यों नहीं हुए? वो जांचना परखना वो खुद की ही तैयारी होनी चाहिए, यानी कि डिवाइन मेडिटेशन पावर। आपको ध्यान करना है ना, माला से, स्थान से, बैठके से, जगह से, तप से, आपको ध्यान करना है ना, बिना विचार के। धन्यवाद। परमात्मा को हम धन्यवाद दे सकते हैं, गुरु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। वजह यह है कि उनने हमें विचारों के लिए लालायित किया, हमें हमारे विचारों को मैनेजमेंट करने का एक रास्ता दिखाया, और वो विचार हमारे तैयार हो गए, और तैयार विचार तैयार होने के बाद भी हमारा निर्माण नहीं हुआ। तो
तो देव और गुरु धन्यवाद के पात्र थे। धर्म वो हमारा वास्तविक स्वरूप था। यानी हम कौन है, अजीव के प्रति हमारी खुद की भावना क्या है। हम जीव तत्व को मान रहे तो हमारे जीव पे उपकार किसका होना चाहिए। एक सामयिक करो तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ या ना। त्याग करना, तप करना, क्रिया करना, सत्य क्या है। अपान में जुंजयी, आत्मा को जानना वो सत्य है। शाश्वत की यात्रा वो सत्य है। शाश्वत के करीब आने की पूर्ण रूप से कोशिश वो सत्य है। अल्प भी होगी तो भी चलेगी, कम से कम कोशिश होगी तो भी चलेगी। बहुत सारे सामयिक के लिस्ट नहीं होगे तो चलेगा, बहुत सारे पूजा पाठ भक्ति माला तप त्याग नहीं होगा, दान निवेद चलेगा, लेकिन सत्य की खोज पूरी करनी है। सत्य की खोज करीब आने वाला सब कुछ त्यागता ही है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू आज एक सामयिक कर, आज एक प्रतिक्रमण, वो 2 सामयिक करेगा, वो 2 प्रतिक्रमण करेगा, वो परमात्मा की पूजा आधा घंटा करता है 2 घंटा करेगा, वो दान 1 रुपया दे रहा है 100 रुपया देगा। यहाँ पर धर्म को और नए विकास के आयाम पर और नई यात्रा पर नए 2 पंख लग गए। पैर से तो व्यक्ति चल सकता है, पंख से उड़ सकता है। ज्ञान और क्रिया वो हमारे पंख है, जो उड़ने की हमारी एक तमन्ना बढ़ा देता है, जो उड़ने के साथ आकाश की स्वतंत्रता का एक परम सुख, परम चैतन्य की अनुभूति कराता है। वो पाक, वो ज्ञान यानी कि विचारों से है। आपको सिर्फ जानना है कि पाना है। मैं तो बहुत कुछ बोलूंगा, आपको तो मजा भी आएगी, खुश न रहोगे, हाँ ऐसा वैसा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर क्या, भविष्य क्या, वो आंतरिक निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है, वो आपको खुद को 1 घंटे आधे घंटे बैठना पड़ेगा कि क्या ये सब सही चल रहा है। क्या मौत के देवता दस्तक देंगे, आ जाएंगे घर पर, और फिर ये यहीं सब पड़ा रहेगा, सब सुना हो जाएगा। हाँ, ये काया कांच का कुंभा, नाहक तू देख के फूलता, पलक में फूट जावेगा, पता जू डाल से गिरता, पता जू डाल से गिरता, जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। संसार देह से जुड़ा हुआ है और देह से पूरी बात कर ली। क्या ये लग रहा है कि सत्य हमारे करीब आ रहा है या सत्य के करीब हम आ जा रहे हैं। एक ही बात है, आपको थॉट्स क्लियर करने या आपको साक्षात्कार करना है। विचारों में परिवर्तन आया लेकिन अनुभूति नहीं आई, तो विचार बदल गए कि हाँ ये करना है, ये अच्छा है, ये गलत छोड़ना है, क्या हुआ। लेकिन प्रभु महावीर के 2500 साल हो चुके, 2600 साल, और उस अवसर पर जो व्यक्ति दीक्षित नहीं हुआ फिर शिक्षित हुआ, दीक्षित नहीं हुआ शिक्षित हुआ, शिक्षित होने के बाद भी दीक्षित की भावना रखी, ऐसे अभय कुमार जैसे संत की आत्मा बने। बहुत सारे आत्मा ऐसे निकल पड़े प्रभु महावीर की परंपराओं में विचारों को लेके, और उस विचार को लेके वो अमरता तक पहुंच गए। ये इतिहास बन गया प्रभु महावीर के अनुयायियों का। नदी में बाढ़ आता है ना, पूर बाढ़, इतनी तूफान आती है, वो नदी सीधी सागर को मिलती है, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो उभर आता है। एक छोटा बीज भी होता है ना, वो बीज ने थोड़ा उसका कद बढ़ गया, उसको पता चला मुझे वृक्ष बनना है, फाड़ दिए पोपड़े उसके और वृक्ष बन गया। एक इंसान वो भगवान बनने की कोशिश करता है ना, तब उसके मन में करुणा अहिंसा के इतने भाव आते हैं कि जगत के सर्व जीवों के प्रति संभाव और निष्कसाई की प्रवृत्ति करता है। जहां तक वो नॉर्मल बनता है, वो क्षमा भावों से अपनी आत्मा को परमात्मा की महावीर की यात्रा तक वो ले जाता है, यानी कि मंगल कामना शुरू हो गई। ये है बीइंग। बोलो नदी का पूर्व समुद्र तक, बीज बट वृक्ष तक, और अपनी मानव की आत्मा परमात्मा तक। लगता है एक कदम निकले हम। परमात्मा कौन थे। एक साइंटिस्ट अपनी कलाओं के बाद उसे अधूरा लग रहा है, एक क्रिया करने वाले व्यक्ति उसे अधूरा कुछ नहीं लग रहा है। आपका प्रतिक्रमण, आपका सामयिक आपको अधूरा नहीं लग रहा है, आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी माला अधूरी नहीं लग रही है, तो ऐड क्या करना है, उसमें क्या सम्मिलित करना है, क्या पा सकोगे। आपकी दृष्टि यानी कि आपका दृष्टिकोण, आपका पूरा वैचारिक पूरा बंधार, आपने जहां पर भी रुचि रखी, आपने जहां भी लगाव रखा, आपने जहां आसक्ति रखी, वहां आपकी पहुंचने की तैयारी हो गई। मैं वहां जाऊं, मुझे वो मिलेगा, मिल गया। अधूरा नहीं लग रहा है ना, कि अधूरा है, कि पूरा है। आप जहां खड़े हो, आराधना के नाम पर, क्रिया के नाम पर, विचार के नाम पर, आप जहां पर हो वो चाहे कितने सालों से भी हो, लेकिन आज से शुरुआत नहीं करोगे तो शायद भविष्य की शुरुआत नहीं होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत कहां से करोगे, शुरुआत किससे करोगे, अपने आप से करोगे।
अपने करीब रहने वालों से करोगे, अपने रोज प्रतिदिन जो हमारे साथ जो भी परिस्थितियां जो भी घटना घटती है उससे करोगे। बोलो ध्यान 1 ही घंटा करना है कि 24 घंटे करना है? सत्य के पास अनुभूति है, इसका मतलब अभिव्यक्ति है। अनुभूति है, इसका मतलब ये आपने बांटना शुरू किया। आंतरिक जो भी प्रसारित था वो बाह्य आपने अनुसरण कर दिया, वो भी प्रसारित कर दिया। अंदर जो चल रहा था, अंदर जो प्रभाव मिला वो आपने बाहर रियलाइज किया। यानी कि प्रभु महावीर जैसे, परंपरा में कई ऋषि मुनियों जैसे, जिनको कुछ अनुभव मिला वो अनुभव बांटते रहे। यानी कि जिनने जो जो बांटा वो वापिस आके मिल गया। जो भी बांटा, खुशियां बांटी, खुशी मिली, बांटते रहे, मिलता गया, और मिलने के साथ साथ खुशियां बढ़ती गई। आपके पास बांटने के लिए कुछ है। आप जो नाम है वो नहीं मैं कह रहा हूं, आपको मैं देख रहा हूं वो नहीं है। आप आपके अंदर छिपी हुई एक अपार धन की संपदा है। आपके अंदर अपार धन है जो शाश्वत है, वो बहुत कुछ बांट सकता है। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य, उसे कुछ बांटना ही नहीं आया, वो लूटता ही रहता है लालसाओं के नाते। मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, और उसने सौदा कर दिया क्रिया के नाम पर। बोलो यहाँ कुछ त्याग करते हो और देवलोक में कुछ पाना है, तो वो सुखवादी को देवलोक के स्वर्ग के सुख बने मिले, मोक्ष के सुख मिलेंगे? आज सुबह की ये बात थी, अपनी क्रिया आप करते हो, वो क्रिया से क्या मिलेगा? सत्य छोड़ो, धर्म छोड़ो, आपको एक लॉजिक दे रहे, क्रिया से क्या मिलेगा? जवाब दो। क्रिया से पुण्य मिलेगा। वो क्रिया से पुण्य मिला, पुण्य से क्या मिलेगा? बाहर बहुत सारे लोग दुखी है क्योंकि पुण्य नहीं है इसके लिए। सामग्री धन की कम है, भौतिक सामग्री कम है, अनुकूलता कम है, घर परिवार, खाना बैठना उठना सोना कपड़ा बहुत कम है। क्यों कम है? पुण्य नहीं है। आपका पुण्य आपको मिल गया, कम या ज्यादा पुण्य तो है। आपको जो पुण्य मिला और वो पुण्य में आप जुड़ गए हो, वो पुण्य मिलने के साथ अब जो क्रिया से किया हुआ पुण्य, पुण्य से मिली हुई भौतिक सामग्री, अब वो सामग्री आपको कहां ले जा रही, यानी ऑल्टरनेट आपका पुण्य आपको कहां पर ले जाके खड़ा रख रहा है? बोलो धर्म की क्रिया मिथ्या भावों से की, बिना विचारों के की, अज्ञानों से की, वो धर्म की क्रिया करने के साथ पुण्य मिला, पुण्य के साथ जुड़ा हुआ था संसार की सामग्री मिली, जैसी सामग्री मिली ऐसे पाप शुरू हो गए, ऐसे पाप शुरू हो गए, क्योंकि आपके विचारों में आसक्ति परिपूर्ण है, यानी धर्म का सौदा किया। बोलो आपकी धर्म क्रिया क्या दिलाती है? अब वापिस आपको वो क्वेश्चन चैतन्य तक तो नहीं पहुंचाती ना। आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण है, वो तो आपके उजागर नहीं हो रहे ना। यदि हो रहे हैं तो उसकी भी एक अवस्था है। यदि आत्मा के गुणों के करीब पहुंच रहे हैं तो वहां ज्ञानियों ने गुणस्थानक का विकास का क्रम बताया कि उसके अनंतानुबंधी प्रसार, उसके मन में रही हुई गलत धारणाएं, उसके मन में छिपे हुए अनंत काल के मिथ्या भाव, इनके मन में जो भी कुछ भी चहल पहल हो रही थी गलत पापों के लिए, वो सब अब कंट्रोल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये सब डिसेंड होने के बाद एक अनुभूति का स्तर खड़ा होगा। ये दर्शन ज्ञान चारित्र के करीब आने के लिए आपकी जो सोच बनी वो आपका परम चैतन्य, आपका चित्त वो आपका चैतन्य है। आपके चित्त में छिपे हुए विचार वो आपका अध्यात्म है। आपके विचार और चित्त से की हुई धर्म की प्रवृत्ति वो आपकी आराधना है। बोलो आराधना, अध्यात्म, चैतन्य, आप कहां पर पहुंचे? अब आप कहां खड़े हो आप तय करो। सुख चाहिए, धर्म के नाते सौदा कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सुख के नाते बहुत कुछ मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही सुखों ने मुझे बहुत लंबी पाप की दुनिया दे दी, बहुत लंबे दुखों के भोज दे दिए, बहुत लंबे, पता ही नहीं। एक 50-100 साल की छोटी सी जिंदगी, इसमें 2-4-5 लोग करीब के मिल गए जिसे हम फैमिली कहेंगे, और वो फैमिली मिलने के बाद हमें इसकी आसक्ति और लालसा, उनको संभालने के लिए सब कुछ व्यवस्था, उनके मोह को राग को पूरा करने के लिए धन कमाना, धन के लिए मोह करना, मोह के लिए झूठ गलत चोरी चपाटी लूटफाट, सब कुछ करने के बाद हमको लग रहा है हम सुखी है। ये सब पाप का कर्जा कौन उतारेगा? ये जुर्म की सजा कहां होगी? कोई है कि नहीं कर्मवाद? प्रभु महावीर को मानने वाले, कल्पसूत्र और सुपन को उतारने वाले, दर्शन करने वाले, उसको पता नहीं है कि प्रभु महावीर का संदेश क्या था, किसके लिए हो रहा है सब कुछ। आपके अपने हैं इसके लिए हो रहा है कि आपके वो पराये हैं? आपके अपने हो तो सुरक्षा बनाते, या आपके अपने हो वो आपको घायल करते?
आप संसार में आपके करीब जो भी है फैमिली मेंबर, उसके आप करीब हो या आपके वो करीब है, वो आपकी सुरक्षा कर रहा है या वो घायल कर रहा है आपको? बताइए नहीं कुछ दिमाग में। आप जिसके करीब हो वो आपकी आत्मा को घायल कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा कर रहे हैं? आप जिसके करीब हो उनकी भी आप क्या देखभाल कर रहे हो? मैं सही नहीं बोल रहा? अच्छा, आप सही नहीं समझ रही हो ना? अच्छा, आप सही समझ रही हो? अच्छा, यानी इसका मतलब कि परिवर्तन शुरू। कोई जवाब नहीं। आप पूरे एकाग्रता के साथ इस मैटर को क्लियर करो। आपका पुण्य, आपकी क्रिया, आपकी अनुकूलता, आपका सुख, आपका संसार, क्या ये सब कुछ जानवरों की दुनिया के लिए है, तिर्यंश की दुनिया के लिए है, नरक में जाने के लिए है? आपको एक लॉजिक, सिर्फ छोटा सा लॉजिक, यहाँ जो कुत्ता घूम रहा है, जो ठंडी में परेशान हो रहा है, बारिश के अंदर गटर में गिर गया है और वो गिरने के बाद उस लहू लुहान है, लहू निकल रहा है, ठंड आ रही है, दर्द हो रहा है और कोई खाना नहीं दे रहा है और सड़ के मरने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो कुत्ता यहाँ आपको उसके ऊपर दया आ रही है, क्या आपका रात्रि भोजन आपको जानवर की दुनिया में नहीं ले जाएगा? 50 साल के बाद यदि कुत्ते की जिंदगी है तो आपको पसंद है? आपका परिवार आपको घायल कर रहा है, इनके साथ रहना चाहिए, है ना, संभालना चाहिए, भ्रमणा दूरी नहीं होती हमारी। आपको तो ऐसा है 2 महीने का धर्म है, महाराज साहब आए कर लेंगे, ढोल नगारा बजा देंगे, थोड़ा लाभ ले लेंगे, सब होगा विदाउट वैल्यू। क्या टाइम पास कर रहे हो आके? सोच में परिवर्तन ना आए तो टाइम पास के अलावा क्या है? छोटा सा बच्चा है ना, वो फिल्म देखता है तो उसे भाव ऐसे आ जाते हैं। आप तो बहुत समझदार हो, आपके भाव प्रकट नहीं हो गए, आप सोचो क्या होगा आपका। छोटा सा बच्चा सीरियल के सामने बैठता है ना तो कॉमेडी चलती है, हंसने लगता है, वो मारामारी करते तो उसमें वो संस्कार मारामारी के आ जाते हैं। वो समझदार नहीं है, फिर भी देखने के बाद इतना महसूस, इतनी चेंजेस आती है उसमें। आपको इतने समझदार, इतने सालों से इतने व्याख्यान इतने लोगों को मिले, इतने न्यूज़पेपर, इतने चैनल, इतना बड़ा समाज, इतना बिजनेस, इतना परिवार, पूरे लीडर सब हैंडलिंग कर रहे हो और मजे की बात, परिवर्तन के लिए आपके पास कोई लक्ष्य नहीं। ये टाइम पास नहीं है तो क्या समझूंगा? मैंने बोला पहले आपको थोड़ा कठिन बात लगेगी, लेकिन आपके मन को ऐसा तीर की तरह खींच जाएगा, ऐसा दर्द होगा ना, आपको नींद नहीं आएगी। क्या दुर्गति में जाना? क्या ये जानवरों के लिए धर्म है? जानवर बनने के लिए धर्म है या जानवर की दुनिया खत्म करने के लिए धर्म है? नरक की दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों साल तक वहां भुगतान करना है। हम डर के माध्यम से धर्म करना नहीं चाहते। पहली बात तो ये, हमें डर नहीं है, हमें दुर्गति में जाना है। हमें एक ही बात है कि 7वीं नरक में जाना हो तो भी तैयार है, जानवर की दुनिया में जाना हो तो भी तैयार है, लेकिन मेरी चेतना के साथ जाऊंगा। मेरे चैतन्य को यहाँ पर मैं नचा के, नृत्य करके, काव्य देके जाऊंगा। मेरा जीवन संगीत के साथ प्रसारित होगा। ये आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए। यहां से निकलने के बाद आप बूढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो, वो कोई लेना देना नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आपकी चेतना को आपको जागरूक करना है। तो एक छोटा सा चित्र था, आपको नए थॉट्स दे रहा हूं, नए विचार दे रहा हूं, आप देखना क्या विचार कर सकते हो। एक चित्र दोहरा हुआ था, इसमें एक युवा व्यक्ति था, जवान व्यक्ति, स्मार्ट हैंडसम हीरो जैसा। एक दूसरा व्यक्ति वहां पर बुजुर्ग था, बूढ़ा था। नीचे एक लाइन खींच ली थी, लकीर, जुवानी संभालना, घड़पन करीब है। जुवानी को संभालना, घड़पन करीब है। इस लाइन को पढ़ने के बाद लोग भयभीत हो जाते हैं, जुवानी खत्म हो जाएगी, उसको संभालते हैं, बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब नेगेटिव थॉट्स, ये सब लोभी व्यक्ति, मेरी जुवानी कैसे एक्टिव रहे। आप बूढ़े हो या जुआन हो, उससे आपकी सजागता से, सक्रियता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे सूर्योदय एक अच्छा संदेश और अच्छा माहौल तैयार करता है, तो सूर्यास्त भी कम नहीं है अच्छे माहौल के लिए। जुवानी यदि सूर्योदय है तो बुढ़ापा शांत अवस्था है। सुबह जो चहल पहल, जो तनाव था, वो शाम को नहीं होता है तनाव। तो बुजुर्ग अवस्था जो है, वो बुजुर्ग अवस्था में, यानी कि सूर्यास्त की अवस्था में पंखी अपने घर लौट चलते हैं। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना हुकूमत जमा देती है, वहां पर अपार शांति रात को हो जाती है। बात इतनी है, कोई भी उम्र हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी मोड़ हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी जगह हो, हर परिस्थिति में आप अपनी चेतना को एक्टिव कर सकते हो। आपके अंदर छिपी हुई सत्ता भाव में दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण हैं,
वो सामने जो भी दुनिया आ रही है उस दुनिया को लेके आप अपना खुद का कोई ना कोई व्यक्तित्व, कोई ना कोई निर्माण कर सकते हो। विचारों के सहारे हमारे पास इतने सालों से इतने सारे धर्म होने के बावजूद, धर्म में रहने के बावजूद, क्यों हमारा विचार सिर्फ संवत्सरी को ही क्रिएट होता है? क्यों हमारा विचार 14 चौमासी आती है तो ही क्रिएट होता है? क्यों हमारा विचार सिर्फ 2 महीने के लिए ही क्रिएट होता है? क्या वजह है? हम हार गए जिंदगी को। जिंदगी हारने के लिए है, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये योग जो मिला है वो साइंटिस्टों को पूछो कि छोटा बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, उसको संभालना है, शायद उसके कोई बीमारी होती है, उसका कोई ऑपरेशन है, छोटी सी ट्रीटमेंट करनी होती है, तो सोचो वो आत्मा कौन सा पुण्य और पाप लेके आया। ये बार बार नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तीसरे चौथे कर्मगंध के अंतर्गत, यानी कि राजेश्वरी महाराज ने दूसरे भाग के कर्मगंध के अंतर्गत अल्प बहुत्व, मिनिमाइज मैक्सिमम, वो चीज बताइए कि इस पृथ्वी पे कौन से चीज ज्यादा और कम है। सबसे कम 100% में 0.00001% सिर्फ इंसान है, जो 700 करोड़ है, जो आपको ज्यादा लग रहा है। सबसे कम से कम। और आगे बढ़ते जाते कि देव, नारक, तिर्यंश, ऐसा वैसा, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, सबसे ज्यादा अनुकूलता, सबसे ज्यादा पुण्य मानव को मिला, और वही मानव की जिंदगी कम है, क्षणिक है। नारद की जिंदगी कम नहीं है, हजारों लाखों सालों तक। देव की जिंदगी कम नहीं, हजारों लाखों करोड़ों साल तक उसका आयुष्य सुख में जाने वाला है, लेकिन उस जिंदगी की वैल्यू नहीं है। क्या मतलब है? चेतना के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है, उसके जीवन को उजागर करने के लिए उसके पास कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसकी आत्मा को समझने के लिए, आत्म तत्व को, आत्म भावनाओं को प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए उसके पास कोई आयाम नहीं है, क्योंकि वो भाव तो है लेकिन उस भाव में कोई संभावना दिखती नहीं है। देव के भाव में क्या संभावना है बताओ? कौन सा पचखान है? कौन सा सामायिक का वृत्ति का पचखान है? कौन से पापों का त्याग है? कोई भी नहीं, अवृत्ति धर्म है। दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने अभिधान राजेंद्र कोश की रचना करके एक चैतन्य को नृत्य दिया, व्यक्ति में छिपी हुई जो कलाएं थी उस कलाओं को जीवंत बनाया, व्यक्ति में छिपी हुई कलाओं के साथ उनमें जो प्राण था वो प्राण को सशक्त किया। अभिधान राजेंद्र कोश की स्थापना, रचना, निर्माण वो अनेक और अनंत आत्माओं के लिए कल्याणकारी इसके लिए बनेगा कि ये केवलियों से कनेक्टिव है। केवल ज्ञानियों ने जो भी साधना बताई, केवल ज्ञानियों ने जो साधना की, साधनाओं के सहारे उन्होंने जो प्राप्ति की, उनकी जो अनुभूति है, वो अनुभूति जो भी है उसे हम चैतन्य की कला कहेंगे। चित्त जो साथ दे रहा है कलाओं को विकास करने के लिए, यानी कि क्रियाओं के विकास के लिए, हम क्रियाओं को कला कहेंगे। जिसने भी क्रियाओं के साथ अपना जीवन जोड़ दिया है, जिसने भी क्रियाओं के साथ अपना मन जोड़ दिया है, जिनने भी क्रियाओं के साथ समय को जोड़ के वो आगे निकल रहा है, जिनने भी क्रियाओं हर साल हर वक्त करता ही रहता है, जिंदगी के हर वक्त हर पहलू में क्रियाओं के साथ जुड़ना उसका स्वभाव हो गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्रियाओं का जन्म देने वाली जो कला है उसे हम चैतन्य कहेंगे, जिसे हम विचार कहेंगे, जिसे हम ज्ञान कहेंगे। ऐसे राजेंद्र सूरी महाराजा ने जो विचार के स्तोत्र हमें यहाँ पर दिए हैं, जो प्रदर्शित हो रहे, जिनका अनुसरण हम कर रहे, इसमें एक ही बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रही है कि व्यक्ति चित्त से यदि सही ढंग से यदि स्वीकार कर रहा है क्रिया को, तो ये इस सदी का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस सदी का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सदी यानी कि परमात्मा महावीर देव के काल के बाद पंचम आरा, सदी यानी सेंचुरी तो है, लेकिन पंचम आरा का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान ने अपनी कलाओं को विकास देने के लिए जो रास्ता दिखा, वो रास्ता कलाओं का था, चैतन्य का था, नृत्य का था, संगीत का था, काव्य का था, निकल पड़ा यात्रा को। क्यों? क्रिया के बाद उसके पास और नए धर्म का जन्म है। क्रिया का जन्म तो रोज नया होगा, आपने यहाँ कुछ सुन लिया तो नई क्रिया करते रहोगे, लेकिन क्रिया के जन्म से कुछ लेना देना इसके लिए नहीं कि क्रिया इस जीवन को खत्म होते ही वो खत्म हो जाने वाली है। क्रिया जीवन समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाने वाली है, लेकिन क्रिया में छिपी हुई शक्ति, सामर्थ्यता, क्रिया में जो बल है वो बल यहाँ से नई यात्रा तक लेके जाएगा। तो जो भी कला का विकास हुआ उसमें दो रास्ते रहे। एक रास्ता रहा विज्ञान का, साइंस का, जिसने कलाओं का विकास किया, और कलाओं के विकास के पीछे पूरा जीवन, हजारों लाखों अरबों रुपये और हजारों लाखों लोग वो जुड़ गए, आगे निकल गए, फिर भी अधूरे। आइंस्टाइन मृत्यु के पहले 2 दिन पहले उसने अपने मित्र को ये बात की, उसकी बायोग्राफी में बात है।
कला की बात चली, इसके लिए साइंस की बात कर रहे हैं, और ये बात चली कि मेरा मृत्यु हो तो रहा है, मैं अभी लंबी यात्रा पे निकल जा रहा हूं, मेरा जीवन अभी लंबा है भी नहीं, तो मृत्यु के पहले मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं जो पाया है, मैंने जो उपलब्धि प्राप्त की है, वो सब अधूरी है। क्योंकि वर्ल्ड जो है, दुनिया है, नॉट बाय द थिंग बट द थॉट्स, मोर देन मोर अदर वर्ल्ड, नॉट बाय द थिंग। ये थॉट पे आधारित है, ये वस्तु पे आधारित नहीं है। जगत जो है, जो आप देख रहे हो, जो पुद्गल है, वो पुद्गल को देखना, ग्रहण करना इतना पर्याप्त नहीं है, इसके आगे विचार को भी लाना जरूरी है। ये जगत क्या है, इसके विचार से मैं वंचित रह गया, और लास्ट मेरे आयुष्य के अभी जितने भी पल बाकी है, वहां से मुझे ये लग रहा है कि मुझे और खोज करनी थी। यानी साइंस को भी धर्म के बिना कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई रास्ता, कोई सुधार नहीं है, कोई सुझाव भी नहीं। उन्हें सुधार करना था, उनको समझौता करना था कोई खोज के लिए। उनको पता चला कि हमारी सत्य की खोज अभी भी जारी नहीं हुई। तो जो भी प्राप्ति हुई, जो भी कला का विकास हुआ, एक साइंस की कला का विकास हुआ, ऐसे अध्यात्म के नाम पर जिसने भ्रम पैदा किए हैं, जो भ्रम में जुड़ गए, उसने थोड़ी धर्म अनुष्ठान की आराधना कर दी, तो वो क्रिया को, वो कला को उसे धर्म मान लिया। धर्म वो सत्य की खोज है। धर्म करने वाला व्यक्ति वो आत्मा के शुभ भावों के करीब आ रहा है। धर्म करने वाला व्यक्ति वो प्रलोभन से कहीं नहीं जुड़ता है, क्योंकि धर्म एक वास्तविक विचारों के स्तर पर आधारित नई दुनिया है, जो हमने पूर्व के भावों में जो पाई नहीं थी, क्योंकि पूर्व के भाव में अवसर थे लेकिन परिश्रम नहीं था। पूर्व की यात्राओं में, पूर्व के आयुष्य में, वर्तमान में, अभी भी, कल के दिन लेके पूर्व के पूरे जन्म तक के जितना भी हमारा समय धर्म क्षेत्र में व्यतीत किया, उसमें हमारे पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इज द ओनली नॉलेज नॉट टू बी। गरीब को दिए, दान दिए, पशु को खिलाए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब करने की वजह क्या, क्यों कर रहे हो तुम? पुण्य मिलता है इसके लिए नहीं? पुण्य ने आपको क्या दिया? यहाँ थोड़ा छोड़ा तो वहां देवलोक में ज्यादा मिला। क्या देवलोक के लिए सब हो रहा है? तो किसके लिए हो रहा है? चलो छोड़ो। आत्मतत्व है जो इस देह में विराजमान है, जो आत्मा का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के लिए सब अनुष्ठान थे। अब आपने धर्म को एक सौदा बना दिया। धर्म की क्रिया भ्रमणायुक्त है, फिर भी स्वीकारने की आपकी तैयारी नहीं। यानी आप उस विचार को लेके जन्म पाए हो, उस विचार को लेके यात्रा पे निकले हो, जहां पर आपको कुछ मिलना ही नहीं है। रास्ते बहुत है, मंजिल एक भी नहीं है। तैयारी है आपकी परिश्रम करने की, लेकिन वहां तक पहुंचने की आपकी ख्वाहिश, आपका लक्ष्य, आपका केंद्र बिंदु है ही नहीं। तो पहुंचेगा कौन? केंद्र बिंदु वाला। क्यों पहुंचेगा? उनका एक छोटा सा भी कदम, एक अल्प पुरुषार्थ भी उसके लिए महान फल को देने वाला है। यानी हमारे यहाँ अध्यात्म साहब ने व्याख्या रखी है, स्वल्पमति धर्मस्य ज्ञातो विधाय भवे। वर्ल्ड नॉट थिंग बट वर्ल्ड इज थॉट्स। दुनिया को समझना है, दुनिया को सोचना है, दुनिया को अपने जीवन में अपने पुद्गल भावों से, शाश्वत अशाश्वत भावों से हमारी यात्राओं को हमें तालमेल करना है। क्या ये दुनिया यही है जो पूर्व के भावों में मैं यहाँ से छोड़ के आया, वापिस यही दुनिया में मुझे रहना है? तो आत्मा की यात्रा क्या, शाश्वत की यात्रा क्या? ज्ञानियों ने कौन सी यात्रा बताई? आप किसका धर्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये धर्म के पीछे क्या छिपा हुआ है, ये धर्म के नाते आपको क्या मिला है? सही है तो कुछ मिलना चाहिए, सही नहीं है और कुछ नहीं मिला है तो सही की तैयारी शुरू करें। सत्य है वो आप किसको पूछोगे, कहां ढूंढोगे? आपकी यात्रा सत्य है, आपका धर्म भ्रम युक्त नहीं है, स्पष्ट है। आपको पता लगा क्यों? क्यों इतने साल क्या किया? बोलो हाँ, पता लगा। हमें क्रोध नहीं आता, हमारे मन पर कंट्रोल है, हमें लालसा नहीं है, हम त्याग के परिणाम वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिले तो हम चलेगा, हमें कुछ भी, कोई भी कुछ बोलेगा तो भी हमारे मन में कंट्रोल है, हम नॉर्मल है, वो बोलता है वो पुद्गल है, जड़ शब्द है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये चाहिए सब जरूरी नहीं है, हमारा किसी ने कुछ ले भी लिया तो भी हमने मन बढ़ा रखा। ये सब शाश्वत की यात्रा है जो आपको मिल गई है, आपने पा ली है, आपकी खोज पूरी हुई इतने सालों के बाद, है ना? कोई रिवर्स साइकोलॉजी यूज तो नहीं कर रहा ना मैं जो कह रहा हूं, जो आप मान रहे हो वो आप पढ़े लिखे हो ना। अब सबसा ये 25 सदियों के तक, 25 सालों तक, आज सुबह बोला ना 2500 साल तक सबसे बड़ी दुविधा क्या हुई? प्रभु महावीर के अवसर पर
गुरु गौतम जैसे जो विद्वान और बौद्धिक थे, जिसके पास शक्तियां थी, उस परंपराओं में गुरु गौतम, अभय कुमार, महक कुमार, शालिभद्र जितने भी है सुखी श्रीमंत थे, लेकिन सुख बाद में था क्योंकि बहुत सारे सुखी थे, लेकिन उनके पास वास्तविक सोच थी, वास्तविक सोच थी। जब उनको पता चला कि संसार पूरा अस्थिर है, क्षणिक है, नाशवंत है, तब उन्हें सोच लिया कि मुझे निकलना है यहां से। 2500 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी कि वो महत्व विचारशील व्यक्ति वो अपने विचार को यदि सही बनाते तो वो पाने की कोशिश करते और पा लेते थे। वर्तमान की परिस्थिति थोड़ी हार्ड बात है, थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन वास्तविक है, जरिया में अलग यूज कर रहा हूं। वर्तमान में जिसने भी धर्म चुना है वो अनपढ़ और गवार है। श्रद्धा है धर्म करने के लिए, लेकिन श्रद्धा सही नहीं है, अंधविश्वासों से जुड़ा हुआ है। अंधश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा अंध कभी नहीं होती, अंधविश्वासों से जुड़ा है। यानी कि पूर्व के काल में जो विचारशील व्यक्ति थे वो जुड़े और उन्हें पा लिया, परिवर्तन में आ गए, उनका जीवन टू बी बीइंग। वर्तमान में जिसने धर्म किए, अनकॉन्शियस माइंड, थॉटलेस, विचार शून्यता के साथ जुड़ गए, यानी कि अनपढ़ गवार। अब दुनिया में कितने भी बौद्धिक हो, अपार जमीन के मालिक हो, अपार धन के मालिक हो, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके चैतन्य के लिए क्या है आपके पास? जो हमारे परंपरा में, हमारे प्रभु की परंपरा में महावीर ने पाया, गुरु महावीर परमात्मा के साथ साथ गुरु गौतम और उसकी परंपरा में हरिभद्र सूरी जैसे ब्राह्मण विद्वानों ने पाया, उनके आगे जाओ तो हमारे राजकुमार भी परमात्मा महावीर जहां खड़े थे, वो नगर में राजकुमार भी उनके पीछे कतार लगे खड़ गए, मुझे संसार नहीं चाहिए। क्या वजह थी इस क्रियाओं में जो उनको फीका लगा पूरा संसार? क्या छिपा था उस क्रियाओं में? ज्ञान था, विचार था, यानी कि चेतनाओं की सक्रियता थी, चेतनाओं में कोई रूपांतर अवस्था शुरू हो गई, चेतना उनकी सही थी और घटनाओं घटने लगी, तो वो चेतना के सहारे उनने यदि कुछ पाया है तो जो विचारशील व्यक्ति है वो क्या साक्षात्कार कर सकते हैं? जिसके पास विचार है वो क्या खोज पूरी कर सकते हैं? सत्य क्या है? लेकिन वो साक्षात्कार होना, जो खोज पूर्ण जीवन होना, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गया। ज्ञान के लिए हमारे पास दुनिया भर के डेटा तैयार है, ज्ञान के लिए हमारे पास उसकी एक्टिविटी भी तैयार है, क्रिया करने वाले इतनी अच्छी अच्छी क्रिया कर सकते हैं जिसमें आप कह सकते हो कि सलेक्ट, इससे अच्छी क्रिया कोई नहीं कर सकता, इससे अच्छा तप कोई नहीं कर सकता, इससे अच्छा ज्ञान कोई नहीं बांट सकता, इससे अच्छी क्रिया अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्रिया के पास कला का जन्म नहीं है, क्रिया के साथ चैतन्य का जन्म नहीं है, क्रिया के साथ अनुभूति अभिव्यक्ति नहीं है। क्रिया तो शुरू हो गई, क्रिया तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे विद्वान पंडित प्रोफेसर हैं, क्रिया के नाम पे बहुत सारी लोगों की चीज वो शुरू हो सकती है। तो क्रिया की शुरुआत हुई तो वो क्रिया का जन्म हुआ जिससे आप क्रिया की, वो क्रिया का जन्म शुरू होते नाते ही आपको ऐसा लगा कि मैं धर्मात्मा हूं। अभी धर्मात्मा के नाते आपने तय कर लिया कि मुझे क्रिया करनी करनी। क्रिया कहां से शुरू हुई? देह से या चित्त से? चित्त से शुरू हुई तो चित्त में क्या है? सम्यक भाव या मिथ्या भाव है? सम्यक भाव किसे कहेंगे? सम्यक भाव उसकी परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति यहाँ कुछ भी त्याग कर रहा है, वो त्याग के बल से उसे यहाँ कोई ना कोई पुण्य मिल रहा है, वो पुण्य के नाते उसे देवलोक भी मिलेगा। तो यहाँ पर भोजन त्याग किया, वहां हजारों दूसरी नई चीजें खाने पीने की मिल गई। यहाँ पर कोई धन त्याग किया और कोई साधु बन गया तो हजारों लाखों करोड़ रुपए देवलोक में मिल जाएंगे, जवेरात मिल जाएंगे। कम सुख त्यागा और ज्यादा सुख मिल गया। त्याग की परिभाषा क्या थी? अनुभूति का स्तर था या सुख था? त्यागने वाला, कुछ छोड़ने वाला, उसे क्या करना था, पाना क्या था? तो क्रिया जो है उसमें कोई जन्म नहीं हुआ, क्रिया का देह का जन्म हुआ, क्रिया का विचार का जन्म नहीं हुआ। क्योंकि क्रिया की जब भी शुरुआत हुई तब हमारी कहीं ना कहीं ग्रंथि, हमारे विचार क्रिया के साथ कहीं जुड़े थे। क्रिया के साथ दो ही रास्ते थे, या वो क्रिया एक नई खोज को लेकर आगे निकल जाती, या तो वो क्रिया वहां ही रहती। यानी कि पुरानी बासी सब क्रियाएं करते रहे जो विचार के स्तर पर नहीं है। और एक क्रिया करने के बाद, ये धूप यहां से लेगा, एक क्रिया करने के बाद वो क्रिया के पीछे अंदर क्रिया करने के बाद और वो क्रिया शुरू हो गई तो क्रिया के नाते हर पल हर वक्त वो क्रिया करते करते वो वहां तक करीब आया जहां तक उसे सत्य की खोज का एहसास हुआ। अब क्रिया तो है, जन्मदेह से हुआ क्रिया का, अब वो क्रिया हर बार, हर साल, हर सदी की वही रही। पूर्व के भव में भी क्रिया कहाँ नहीं थी,
श्रेष्ठतम सर्वोत्कृष्ट क्रिया हमने की। हमने मासिक श्रवण भी किया, तो मासिक श्रवण के नाते 29वें उपवास में भी हमारी खड़े खड़े क्रिया थी। वर्षित भी हुआ तो वर्षित में भी हमने 8-10 द्रव्य से ही वर्षित खत्म किया। 500 आमिल किए तो 500 आमिल करने वाले ने भी एक मुट्ठी चने के साथ ही आमिल किया। संघ में पैदल यात्रा चलने वाले भी पैदल यात्रा में उनने सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही द्रव्य से आमिल या एकाष्टा किया, या तो उपवास के नाते ही 8, 10, 12, 15 उपवास से ही उसका संघ निकल गया। परिश्रम की पर्व की महाआराधना तक चातुर्मास करना था। वो चातुर्मास की क्रिया में जहाँ जुड़े वहां पर सिर्फ और सिर्फ छठ अट्टम और आमिल ऐसे करके चातुर्मास की आराधना की। ये सब क्रिया के जन्म। क्रिया के जन्म के साथ चित्त का जन्म हुआ कि नहीं, चैतन्य का जन्म हुआ कि नहीं? क्योंकि क्रिया जब भी आप करते हो तब आपके अंदर प्रभु महावीर ने जो क्रिया के अनुभूति का स्तर, जो क्रिया की अभिव्यक्ति प्राप्त की थी, जो आनंद पाके बांटा था, जो आंतरिक प्रभावित था, वही प्रसारित हुआ। वो क्रिया आपके पास वो आनी चाहिए। क्रिया है, क्रिया के नाते बहुत कुछ है। क्रिया के नाते और नया कुछ करेंगे, क्रिया के नाम पे नए रंग ढंग चढ़ जाएंगे, क्रिया के नाम पे शानदार हो ऐसे लोग भी बोलेंगे। लेकिन यहां पर चैतन्य की प्राप्ति क्या होगी? विचार स्रोत से क्रिया में नृत्य कहां आया, कला रंगीन कहां बनी? क्योंकि पृथ्वी पर कला का जन्म 1% ही हुआ है। कला यानी कि चैतन्य का, जो बहुत कम लोगों में हुआ है। प्रभु महावीर, गुरु गौतम, जो सम्यक भाव को लेके जो भी हमारे ऋषि महर्षि परमसी है, दादा गुरुदेव और सारे संत महंत, कहने की बात है कि क्रिया कॉमन होने के बावजूद भी जो क्रिया इफेक्टिव है, जो क्रिया पॉजिटिव है, जो क्रिया परचेस करने यानी कि उसका मूल्य बहुत पूर्ण है, ऐसी मूल्यवान क्रियाएं वो सुखवादियों ने पकड़ ली क्या? क्रिया मूल्यवान थी, क्रिया पॉजिटिव थी, क्रिया एनर्जेटिक थी। वे क्रिया करने वाले लोग उनने क्रिया पकड़ ली, तो क्या सुखवाद भी पकड़ लिया? उसने सुख पकड़ लिया क्रिया करने के नाते। आपकी क्रिया किसके लिए है? आपके विचार से संयुक्त है? आपके विचार किसके लिए है? सिर्फ नॉलेज है या बीइंग या होना है, साक्षात्कार? ज्ञान को इकट्ठा करना वो अलग बात है, और ज्ञान का अनुसरण करना वो अलग बात है। अनुसरण के नाते आप वो हो जाते हो, यानी कि आप जो हो वो प्राप्ति आपकी पूर्ण हुई। आप क्या हो? आप कौन हो? आप कहाँ हो? कैसे ये रोल मिला? क्यों ये रोल कर रहे हो? इस रोल के पीछे किसका हाथ है? ये रोल खत्म होगा तो भी कौन कराएगा? इस रोल के साथ जुड़ी हुई हर पहेलियां जो आप अभी व्यतीत कर रहे हो, उसमें आप खुद क्या महसूस कर रहे हो? क्रिया के साथ ही समाप्त होता है। क्रिया समाप्त हो गई मृत्यु के साथ ही, तो वो मृत्यु के बाद भी हमारी अवस्था कोई है तो वो कौन सी है? ये सब रोल किसने दिया? आपने बोलोगे कर्म ने। नहीं, कर्म भी यूं ही फोकट के थोड़ी बैठा है कि आपको आके मिल गए। आपने उसको आमंत्रण दिया।